जय हिंद भाइयों, आज हम समझते हैं ज्योग्राफी के बारे में। पहली वीडियो हमारी पड़ी हुई है, आप लोग यदि नहीं देखें हैं तो पहली वीडियो को जाकर के देखें, क्योंकि पहला लेक्चर जो है हमारा पढ़ चुका है। दूसरा लेक्चर में आइए हम समझते हैं ज्योग्राफी के बारे में। पहले बार जो लेक्चर में हम बताए थे आप लोगों को तारे के जन्म के बारे में तथा तारे के मृत्यु के बारे में। जन्म से लेकर के मृत्यु तक कथा पूरी हो गई थी। अब आइए जानते हैं उसके आगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कुछ धूल कण थे, जैसे अंतरिक्ष में धूल कण की तो कोई कमी है नहीं, तो बहुत से अधिक धूल कण थे। वह धूल कण जो है दूर दूर थे, तो उन्हें हम बेरल गैस कहते थे। वही धूल कण जो है आपस में आकर के संकेंद्रित होने लगे। जब वह संकेंद्रित होने लगे तो उसी को हम लोग इंग्लिश में नेबुला कहने लगे, नेबुला कहा जाने लगा। फिर उसी को जो है हिंदी में हम निहारिका कहने लगे, निहारिका कहा जाने लगा। मैंने एग्जाम में पूछता है कि तारा बनने से पहले क्या था, तो वह निहारिका था। उसके बाद जो है वह तारा बन जाता है। जब तारा बन जाता है उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। उसमें जो है टेम्परेचर जो उसका 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब जिसका भी टेम्परेचर 6000 डिग्री से अधिक हो जाता है वह क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था यदि किसी का द्रव्यमान को ज़्यादा गला दिया जाए, ज़्यादा ताप पे रख दिया जाए तो वह प्लाज्मा रूप में परिवर्तित हो जाता है। चौथी अवस्था हमारी क्या है, प्लाज्मा है। और पाँचवीं बोस-आइंस्टीन। प्लाज्मा सबसे गर्म और बोस-आइंस्टीन सबसे ठंडा। तो तारा जब हमारा बनता है तो इसका जो है टेम्परेचर सबसे कम जो है 6000 से अधिक ही रहता है। जब सबसे कम टेम्परेचर 6000 पे जो तारा हमारा कैसा लाल दिखता है, उससे अधिक पे सफ़ेद दिखता है, एकदम अधिक पे नीला दिखता है। उसका जो हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे, जैसे घर का सिलेंडर। यदि घर का सिलेंडर को यदि हम सबसे पहले लगाते हैं तो वह जो है नीला जलता है। कुछ दिन जब जल जाता है आधा तो वह सफ़ेद जलने लगता है। जब एकदम लास्ट हो जाता है तो वह लाल जलने लगता है। लाल जब जलता है तो धुकुर धुकुर करके एकाएक करके जैसे अधिक जलने लगता है। तो उसी प्रकार जब सूर्य तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो वह जो है धुकुर धुकुर जलने लगता है, तो उसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जिस भी तारे की साइज़ बढ़ जाती है तो उसे हम लाल दानव कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो उसे रेड जायंट के नाम से जानते हैं। अब हमारे भारत देश के एक वैज्ञानिक थे, यानी जब तारे का 90% ईंधन खत्म हो जाता है तो वह लाल दानों का रूप धारण कर लेता है। तो हमारे यहाँ भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने बताया है कि जैसे हमारे तारा, जो हमारा तारा सूर्य है, जो हमारा सबसे निकटतम तारा सूर्य है, तो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना यदि बड़ा तारा है, यानी 1.44 गुना हो, फिर भी जैसे हमारा तारा जो है सूर्य तो मान लीजिए जो है वो अभी जो है सफ़ेद वामन बनेगा, लेकिन यदि सूर्य से 1.44 गुना बड़ा, जैसे हमारी उम्र 20 वर्ष, तो 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। तो सूर्य का जो द्रव्यमान है उस सूर्य से द्रव्यमान से 1.5 गुना से यदि छोटा तारा है 1.44, जैसे एग्जाम में 1.44 ही पूछता है, 1.44, तो 1.44 से यदि छोटा तारा है तो वह सबसे पहले श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन में 95% ईंधन खत्म हो जाता है। तारे का 95% ईंधन जो है श्वेत वामन में खत्म हो जाता है। उसके बाद वह क्या, ब्लैक ड्वार्फ का रूप धारण करता है, यानी ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। ड्वार्फ का अर्थ होता है बौना, तो यानी काला वामन बन जाता है। तो काला वामन जो है अंतरिक्ष में कचड़े की भांति इसी प्रकार घूमता रहता है। जो है यदि 1.44 से तारे का द्रव्यमान बड़ा है, यानी सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना तारा बड़ा है, तो वह विस्फोटक तारा बन जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सुपरनोवा का नाम देते हैं। सुपरनोवा जो है वह विस्फोट कर जाता है, इसे जो है अभिनव तारा का भी नाम हम दे देते हैं। विस्फोटक तारा को ही अभिनव तारा कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग इसे सुपरनोवा कह देते हैं। इसका 4 कंडीशन होता है। जब ये ब्लास्ट कर जाता है तो 4 भागों में टूट जाता है। जो सबसे बड़ा भाग बचता है उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई प्लस माइनस नहीं होता है। और एक जब सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला देखें ब्लैक होल बन जाता है। अंतरिक्ष में तेज गति से घूर्णन वाले को हम जो है पल्सर या क्वेसर कहते हैं। यह सब हम आपको बता दिए हैं। पहली वीडियो आप लोग अवश्य रूप से एक बार देख लीजिए। सबसे अधिक जिसका जो है डेंसिटी रहती है वह है ब्लैक होल की। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन ही आगे चल के ब्लैक होल बनता है। वह जो प्लाज्मा अवस्था में रहता ही है और एकदम सिकुड़ के एकदम उसकी डेंसिटी एकदम इतनी घनी हो जाती है कि 1 चम्मच मिट्टी का वजन जो है 10 हाथियों के बराबर होता है। यानी हम लोग क्रेन से उठाएंगे, उसे नहीं उठा सकते हम लोग। यदि कभी पूछे तारे का तापमान किस पर निर्भर है, तो उसके पृष्ठ तापमान पर जो है तारे का जो है तापमान निर्भर रहता है। यदि सबसे कम पूछे तो लाल, उससे अधिक पूछे तो सफ़ेद, और सबसे अधिक पूछे तो नीला। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। अब हमारे सौरमंडल, यदि हमारे अंतरिक्ष में देखा जाए तो आकाशगंगा की कोई कमी नहीं है। कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं। हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। अब मान लीजिए हमारी आकाशगंगा ऐसी है। अब किसी प्रकार की कोई कमी तो है नहीं आकाशगंगा की हमारे अंतरिक्ष में,
तो 100 अरब आकाशगंगा, सोचिए कोई गिन नहीं सकता है। अब रात के समय में जो तारे आपको दिखाई देते हैं, इतने तारे हैं कि अब कोई गिन ही नहीं सकता। मैंने 100 अरब में 100 अरब का गुणा करेंगे तो कितना होगा, उतने तारे आसमान में अंतरिक्ष में हैं। तो देखिए अब इसी प्रकार जो है ये हमारी आकाशगंगा जो है, अब जितनी आकाशगंगा है सबका नाम आकाशगंगा है, लेकिन जिस आकाशगंगा में हम लोग हैं उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं। इसे जो है यदि देखा जाए तो इसे हम मिल्की वे कहते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाले भाग को इंग्लिश में मंदाकिनी को हम लोग कहते हैं, जिस मिल्की वे, जो पृथ्वी तब से दिखाई देता है भाग, उसे हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं। इसी को हम लोग दुग्ध मेखला कह देते हैं। दुग्ध मेखला, हिंदी में दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, मिल्की वे को ही दुग्ध मेखला कह देते हैं। इंग्लिश में यदि हम देखा जाए तो गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा को क्या कहते हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी कहते हैं। माने आकाशगंगा का इंग्लिश रूप गैलेक्सी है। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। इसी मिल्की वे को जो है हिंदी में कह देते हैं दुग्ध मेखला। यानी जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, उसे हम मिल्की वे या दुग्ध मेखला का भी नाम दे देते हैं। ठीक ना, दुग्ध मिल्की वे का भी नाम दे देते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यही में हमारा जो है सूर्य भी है। इसी प्रकार यदि देखें तो आकाशगंगा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ भी आकाशगंगा है, ऐसे बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। अंतरिक्ष में आकाशगंगा की तो किसी प्रकार की कोई कमी है नहीं। 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। तो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा जो हमारी है, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। और जो दूसरी आकाशगंगा हमारे नज़दीकी है उसका नाम है देवयानी। देवयानी, जैसे सबसे नज़दीकी आ गया उसका क्या नाम है, देवयानी। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। हमारे यहाँ स्किप करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतना खुद फास्ट पढ़ाते हैं, आपका एक भी सेकंड जो है हम इधर से उधर नहीं जाने देंगे। हम यहाँ पर हमारे जो है स्टेशन पर सिर्फ आप लोगों को यह एग्ज़ाम पॉइंट से ही क्वेश्चन मिलेंगे। किसी प्रकार की ऐसी वैसी बात यहाँ पर नहीं की जाती है, सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड ही बात की जाती है। आइए देखते हैं, आप लोग जो है इसे बढ़िया से जो है फेयर कर लीजिएगा आप लोग। तो हमारी आकाशगंगा से जो दूसरी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। देवयानी, देवयानी, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं एड्रोमेडा। एड्रोमेडा, एड्रोमेडा कह देते हैं। यदि तीसरी आकाशगंगा को देखें, हमारे जो तीसरी आकाशगंगा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है उसका नाम है MGC 33। MGC 33 कह देते हैं। यदि हम अब जो हमारी आकाशगंगा है, अब आप लोग इसे देख लीजिए। हम आपको 3 आकाशगंगा के बारे में बताए हैं। जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी, इंग्लिश में हम इसे एड्रोमेडा कह देते हैं। तीसरी जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है हमारे मंदाकिनी से, उसका नाम है MGC 33। ठीक ना। अब कभी कभी एग्जामों में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग इसे जो है ध्यान में रखिएगा। अब इसी में जो है हमारा सूर्य भी है, किसमें, मंदाकिनी में। अब कहाँ है, बाहरी वाली भुजा में। अब बाहरी वाली भुजा में ऐसा क्यों, ये समझ लेते हैं। यदि हम किसी लट्टू को या किसी मिट्टी कंकड़ को यदि हम रस्सी में बांध के ऐसे घुमाएं, देख लें जितनी तेज आप घुमाएंगे तो वह कंकड़ दूर से अपना भ्रमण करेगा, इसी प्रकार से घूमेगा। यदि जब आपका पावर कम होगा, जैसे आप घुमाना बंद करेंगे धीरे धीरे, तो आपके पास आने लगेगा। इसी प्रकार अभी हमारा जो तारा सूर्य है यह अपनी 5 अरब की ज़िंदगी जी चुका है। अब ये 5 अरब की ज़िंदगी और जिएगा। यह हमारी बीच वाली भुजा में है। दूसरी है कैसी, मंदाकिनी तो स्पाइरल होती है, सर्फिलाकार भी इसे बोल देते हैं। जैसे आप लोग सीट कवर का जो देखते होंगे तो कैसे स्पाइरल ऐसे होती है ना, स्प्रिंग नुमा ऐसे है कि तभी तर ऊपर तारे पड़े हुए हैं। इसके ऊपर ऐसे तारे होंगे। जैसे आप लोग कहीं दूर से देखेंगे तो जहाज़ जाती है, तो जहाज़ के नीचे भी जहाज़ जाती है, ऊपर भी जहाज़ जाती है, हालांकि उनकी दूरी अधिक होती है। इसी प्रकार इनमें दूरियाँ अधिक हैं। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य, आप लोग इतना क्लियर कर लीजिएगा आकाशगंगा तक। इसके बाद हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।